नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की क्लास में हम आम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके कृषि पर्यवेक्षक, जेट, आईसीआर, बीएचयू आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आम में विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4800 आयु प्रति 100 ग्राम फल में। दूसरा ऑप्शन है 2020 आयु प्रति 100 ग्राम फल में। तीसरा ऑप्शन है 4600 आयु प्रति 100 ग्राम फल में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4800 आयु प्रति 100 ग्राम फल में जो है विटामिन ए पाया जाता है आम में। आम में विटामिन ए, सर्वाधिक विटामिन ए आम में ही पाया जाता है। और 2020 आयु पपीता में पाया जाता है। पपीता में 2020 आयु प्रति 100 ग्राम फल में विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम का पुष्पक्रम होता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्पाइक, ऑप्शन नंबर 2 है पेनिकल, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आम का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है पेनिकल। आम का पुष्पक्रम होता है पेनिकल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है पहला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आम उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, आम का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एंडोकार्प, ऑप्शन नंबर 2 है मीजो एंडोकार्प, ऑप्शन नंबर 3 है मीजोकार्प, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो मीजो एंडोकार्प होता है वो होता है केले का खाने योग्य भाग। केले का खाने योग्य भाग होता है मीजो एंडोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम किस नाम से जाना जाता है? आम को किस नाम से जाना जाता है? इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। पहला ऑप्शन है फलों का राजा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय फल, तीसरा ऑप्शन है बाथरूम फल, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आम को बाथरूम फल भी कहते हैं, राष्ट्रीय फल भी कहते हैं और फलों का राजा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है खेमरी धौलपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है देवड़ावास टोंक में, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान स्थित है, जबकि खेमरी धौलपुर में जो है वो है राजस्थान आम उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खेमरी धौलपुर में स्थित है। और देवड़ावास टोंक में जो है वो है अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र है देवड़ावास टोंक में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आम की सबसे मीठी किस्म है? ऑप्शन नंबर 1 चौसा, ऑप्शन नंबर 2 कारपुरावल्ली, सेव और फजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आम की जो सबसे मीठी किस्म है वो है चौसा। दूसरा जो ऑप्शन है कारपुरावल्ली वो है केले की सबसे मीठी किस्म, और तीसरा ऑप्शन है सेव जो कि बेर की सबसे मीठी किस्म होती है, और चौथा ऑप्शन जो फजली है, फजली भी एक आम की किस्म होती है लेकिन ये मीठी किस्म सबसे मीठी किस्म नहीं होती है। फजली और चौसा दोनों ही पछेती किस्म में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आम की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पूसा सूर्या, दूसरा ऑप्शन पूसा लालिमा, तीसरा ऑप्शन पूसा श्रेष्ठा, और चौथा ऑप्शन पूसा केसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से आम की किस्म नहीं है, यानी कि इनमें से 3 आम की किस्म है और एक नहीं है, तो वो कौन सी है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूसा केसर जो है गाजर की किस्म होती है, बाकी तीनों आम की ही किस्म है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, निम्न में से आम की डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है? रत्ना, आम्रपाली, लंगड़ा और दशहरी। यानी कि जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो दशहरी किस्म जो है हमारी वो डिब्बाबंदी के लिए और सघन रोपण के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। और इसकी
पौधे से पौधे की दूरी 5x5 मीटर रखते हैं। और रत्ना जो है वो महाराष्ट्र से विकसित किस्म है। आम्रपाली जो है वो गृहवाटिका अतिसघन रोपण के लिए उपयुक्त और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और आम्रपाली किस्म की पौधे से पौधे की दूरी 2.5x2.5 मीटर रखते हैं। लंगड़ा किस्म जो है विटामिन सी अधिक पाया जाता है, उत्तर भारत की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, आम में एकांतर फलन को रोकने के लिए काम में आता है। पैक्ला ब्यूट्राजोल या इसे कल्टार भी कहते हैं। दूसरा है जिब्रेलिन। तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पैक्ला ब्यूट्राजोल या कल्टार आम में एकांतर फलन को रोकने के लिए काम में आता है। यानी कि 1 साल छोड़ के 1 साल जिस किस्म में फल आते हैं उनमें पैक्ला ब्यूट्राजोल की मदद से एकांतर फलन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक TSS पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है रूमानी, ऑप्शन नंबर 2 निरंजन, ऑप्शन नंबर 3 जेवियर और ऑप्शन नंबर 4 है ओल्यूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेवियर किस्म में सर्वाधिक TSS की मात्रा पाई जाती है। TSS यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और इसमें जो पाया जाता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड वो पाया जाता है 24.8 डिग्री ब्रिक्स, 8 डिग्री ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम के प्रवर्धन की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। पहला ऑप्शन है स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीनियर ग्राफ्टिंग जो है आम के प्रवर्धन की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में पुष्पन होता है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च और चौथा है अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फरवरी जो है वो पुष्पन का सही समय होता है। फरवरी में आम में पुष्पन होता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में जनवरी फरवरी आए यानी कि एक ही ऑप्शन में जनवरी और फरवरी आ जाए तो उसमें आपको जनवरी फरवरी को टिक करना है। और अगर अलग अलग आए तो ओनली फरवरी को ही टिक लगाना है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, आम में पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 8x8 मीटर, 4x4 मीटर, 10x10 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आम में जो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं वो रखते हैं 10x10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आम की कौन सी किस्म में स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 रत्ना, अल्फांजो, दशहरी या नीलम। तो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है आम में अल्फांजो किस्म में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये आपकी कृषि पर्यवेक्षक जेट ICR सभी एग्जामों में के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।